इंडिगो की इतनी फ्लाइट या तो डिले हो रही है या कैंसिल हो रही है। तो मैं सोचने लगा जब इतना कुछ हो रहा तो उसका स्टॉक तो गिर रहा होगा, कितने परसेंट गिर रहा होगा, लगभग 20% गिरा। तो मैं उसकी रिवर्स कैलकुलेशन करने लगा। तो मैंने देखा कि पिछले 2 दिसंबर से 8 दिसंबर तक की लगभग 3400 फ्लाइट उसकी या तो कैंसिल हुई या डिले हुई, मैक्सिमम कैंसिल हुई। जिसका जो सिर्फ डोमेस्टिक देखी है मैंने इंडिया वाली, और बाकी देखी सऊदी दुबई से लोग आने जाने के लिए। तो मैं देख रहा था कि सऊदी दुबई से जो फ्लाइट जाती है इंडिया में, उसका जो कॉस्ट आता है, जो उसका रेवेन्यू जनरेट करती है एक फ्लाइट, वो दिखाता है 50 से 1 करोड़ के बीच में। फ्लाइट्स कम भी होती है, ज्यादा भी होती है। आप इसको एक बार सोचो ना कि एक बंदे का टिकट तो इतने का आता है, उससे नहीं। टिकट के साथ साथ उनको कार्गो के बेनिफिट्स भी होते हैं, अदर बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं फ्लाइट को, जो पैसेंजर के अलावा जो उसमें कैरी करके आते हैं। दूसरी बात, ये तो हो गया 900 फ्लाइट वहां की आपकी इंटरनेशनल 900 फ्लाइट, और एक फ्लाइट का हमने जो कैलकुलेशन करी है, मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, लगभग 87 लाख रुपए एक फ्लाइट पे उनका रिवेन्यू जनरेट होता है। अब 87 लाख रुपए रिवेन्यू जनरेट हुआ एक फ्लाइट पे, तो 900 फ्लाइट कैंसिल हुई, तो लगभग लगभग 783 करोड़ उनके उसमें गए। फिर आपकी आती है 3400 में से जो बची 2500 फ्लाइट जो डोमेस्टिक की है। अब 2500 फ्लाइट है, 2500 फ्लाइट एक फ्लाइट में जो ये प्लेन यूज करते हैं वो A320 एयरबस यूज करते हैं, जिसमें 240 आदमी जाते हैं। तो इंडिया में क्या करते हैं, आदमी के साथ साथ फिर वो कार्गो में भी इसको यूज करते हैं, मतलब ट्रांसपोर्ट, मतलब सामान के लिए, गुड्स के लिए कुछ यूज होता है, उसका अलग रेवेन्यू जनरेट होता है। मेरा एक फ्रेंड है इंडिगो, उसने बताया था। तो उसके साथ साथ लगभग एक बंदे के हम कॉस्ट जोड़ लेते हैं, 10,000 पर पर्सन जोड़ लेते हैं, तो लगभग 600 करोड़ हो जाते हैं। तो 600 करोड़ और प्लस 783 करोड़ जो हो गए, 1383 करोड़ रुपए इनका रेवेन्यू फुस हो गया पिछले 10 दिन नहीं, 8-7 दिन में। और टोटल अगर इनकी नेटवर्क या प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट देखे 2025 का, 25 और 24 और 25 का रेवेन्यू जो दिखाता है इनका, स्टॉक में लगा देता हूँ स्क्रीनशॉट, उस पर दिखाता है 7,258 करोड़। 7,258 करोड़ का लगभग 19 पॉइंट समथिंग करोड़ बैठता है, 1383 करोड़, जिसमें से जो मैं स्टॉक की देख रहा था वैल्यू 20% गिरी है, उससे मैच कर रही है। मेरे हिसाब से तो ये एक बड़े लेवल पे स्कैम भी हो सकता है स्टॉक्स को मैनिपुलेट करने का। कुछ लोग एंटर करना चाहते होंगे, या फिर ये गवर्नमेंट पे प्रेशर डालना होगा जिससे कि इंडिगो अपनी कुछ पॉलिसीज को मनवाना चाहती हो।